तूने अपने बैरियों के कारण और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। बुधवार 16 अक्टूबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रूत अध्याय 1 और उसका 5वां वाक्य। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। आपका दिन आशीषित हो। जब चीजें बिगड़ जाती हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के कार्य। नोमी अपने पति के साथ मोआब प्रदेश में गई, क्योंकि जिस जमीन पर वे रहते थे वहाँ सूखा आ चुका था। वहाँ उसका पति मर गया था और उसके लड़कों ने मोआब की स्त्रियों से शादी कर ली, लेकिन उसके पुत्र भी वहाँ मर गए और इस बात से नहोमी तबाह हो गई। रूत और ओल्फा के लिए भी एक तबाही का संदेश था और उन तीनों को सबसे कठिन समय से होकर गुजरना था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। नहोमी वापस बेथलेहम लौटी और रूत उसके साथ हो लिए और उसने अपनी सास की सेवा की और परमेश्वर के पास उनके लिए एक अद्भुत योजना थी। रूत की मुलाकात बोआज से होती है और वह उसकी पत्नी हो गई और फिर वे उस वंशावली की हो गई जिसमें से दाऊद पैदा हुआ और प्रभु भी। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे समय आते हैं जब हम संपूर्णतः तबाह हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और ऐसे समय पर हम परमेश्वर को निहारे, उसी पर निर्भर रहे कि वो हमारी जिंदगी को अपने हाथों में ले ले और हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है और महान और पराक्रमी कामों को करता है। जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां हम तबाह हो रहे हैं और हम अपने लोगों को ही खो डालते हैं और हम बहुत ही कठिन समय से होकर जाते हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं, हमें लोगों ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, हम उदास होते हैं, टूटे हुए होते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन हमारे लिए वहाँ से परमेश्वर योजना बनाता है और हमें एक अद्भुत जिंदगी देता है। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें जब हम बुरे समय से होकर गुजरते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा आदर करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तुझे निहारते रहें हर परिस्थिति में और तुझे महिमा देते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।